हर हर महादेव। बेटा पहले लेक्चर की शुरुआत हो चुकी है इस घमासान युद्ध में जो कि आपको लड़ना है, और इस युद्ध में सारथी बनेंगे आपके हम। नीट की पूरी तैयारी, केमिस्ट्री के 11-12 के सारे चैप्टर, वो भी फ्री में बिल्कुल ऑनलाइन यूट्यूब पे डेटा पैक डलवाना है। बस यहां पे शुरू करने जा रहा हूं पहला चैप्टर, लेक्चर 1 लिख दिया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या टॉपिक का नाम, बेटा बिना टाइम वेस्ट शुरू कर देते हैं हम। हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सबसे पहले तो यही जानना है, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई करनी है। आपने कुछ नहीं पढ़ा हो उनके लिए भी, और जिसने पढ़ लिया हो और उसके बीच में गैप्स रह गए हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाओ, ठीक है, कहीं से भी पढ़ाओ, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई होगी। एक एक डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगा। बस कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सुनो ध्यान से, ठीक है। तो बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है केवल, केमिस्ट्री की हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। इट इज जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या समझता हूं, फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स ये नेचर को स्टडी करती है। फिजिक्स बेटा नेचर को स्टडी करती है। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बेटा, बायोलॉजी तो आपका बायोलॉजी बेटा स्टडी करता है लिविंग बींग्स को। बेसिक सी बात है, लिविंग बींग्स को आपका बायोलॉजी स्टडी करता है ना। तो केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट बेटा कैसे, तो मतलब बीच में दोनों को जो कनेक्ट कर सकता है वो कनेक्टिंग डॉट है केमिस्ट्री, जो कि बेटा स्टडी करता है क्या, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई भी बता देगा ये तो, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी करता है। तो दोनों को कनेक्ट कैसे करता है बोलोगे, ये तो बता रहा हूं ना। नेचर को बेटा, फिजिक्स में आप किसी भी फोर्स का नेचर पढ़ते हो, कोई भी फोर्स लग रहा है नेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके आसपास में प्रेजेंट, उसका नेचर पढ़ोगे। आपके आसपास जितनी भी दुनिया चल रही है उस सबका नेचर आपको समझना है, उस फिजिक्स में आपको उसमें हेल्प करती है। बायोलॉजी में आप समझ लेते हो कि आसपास जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं, ठीक है, उनमें जान है, उन सबको यहां पे बायोलॉजी में स्टडी कर लेते हैं। लेकिन उन नेचुरल फोर्सेस या फिर नेचर से अगर लिविंग बींग्स का कनेक्शन हो, वो कौन कनेक्ट करवाएगा बेटा, केमिस्ट्री करवाएगी। वो कैसे करवाएगी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ स्टडी ऑफ मैटर हम केमिस्ट्री में करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। इसके अलावा ये स्टडी किस तरह से होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये स्टडी किस तरह से होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं कि किताबें रटने से कुछ नहीं, लाइन पढ़ ली वहां से, ये डेफिनेशन पढ़ ली, मैटर इज दिस ब्ला ब्ला ब्ला, अरे हटाओ, कोई फायदा नहीं है अगर ये नहीं समझा कि सब्जेक्ट की सोल कहां बसती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक सिचुएशन दे रहा हूं एक्चुअल में आपको, है ना। आप बेटा आप अपने आप को एक केमिस्ट मान लो, है ना, यू आर अ प्रोफेशनल केमिस्ट, मैं भी हूं, है ना। आप मान लो अपने आप को एक प्रोफेशनल केमिस्ट हो और मैं आपको एक टास्क देता हूं, है ना। और मैं क्या, आपको ये समझ लो कि नासा ने आपको टास्क दिया है, धरती वैसे तो हमने रहने लायक छोड़ी नहीं है, थोड़े दिनों बाद हमें दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेगा ही, है ना। तो यही सिचुएशन है कि धरती रहने लायक नहीं बची, हमने पूरा कबाड़ा कर दिया है और हम कोई दूसरा ग्रह ढूंढ रहे हैं कबाड़ा करने के लिए अब, है ना। तो आपको एक मिशन मिला है कि वो दूसरा कहीं दूसरी उसमें गैलेक्सी में कहीं जाके कहीं कोई दूसरा प्लेनेट है वहां पे रिसर्च करके आओ, और आपको एक टीम का मेंबर बना दिया गया, 12-14 लोग उसमें भेज दिए, और एक केमिस्ट के तौर पे बेटा आपको वहां पर उन लोगों ने भेज दिया एक केमिस्ट के तौर पर। तो एक केमिस्ट के तौर पे आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक केमिस्ट काम क्या करता है, बीइंग ए केमिस्ट्री स्कॉलर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस सिचुएशन से आपको समझ में आ जाएगा। आप स्पेस सूट वगैरह पहन के निकल पड़े और आपको कई साल लग गए, आपको ये मान लो कि 5-7 साल लग गए आपको वहां पहुंचने में ही, और आपने पहुंचने के बाद वहां पे आप पहला कदम रखने जा रहे हो। पहला कदम आपकी टीम वहां पे रख रही है और उसमें से आप भी हो। आप सबसे पहले बेटा क्या ऑब्जर्व करोगे, धरती जैसा सब कुछ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। आप वहां के चीजों के आसपास अपने देखोगे कि कितनी चीजें आपके आसपास हैं और क्या क्या चीजें महसूस हो रही हैं आपको अपने आसपास। बेटा सबसे पहले आपने देखा कि कोई मान लो सपोज सफेद सा कोई मटेरियल पड़ा है आपके आसपास, यहां बिखरा हुआ है, यहां बिखरा हुआ है, यहां बिखरा हुआ है, यहां बिखरा हुआ है, व्हाइट मटेरियल है कुछ जिस पे आपकी नजर पड़ी। बीइंग ए केमिस्ट आपका दिमाग दौड़ा, आप उस मटेरियल के नजदीक चले गए।
उस मटेरियल के नजदीक जाते ही सबसे पहली चीज जो आप देखोगे, ऑब्जर्वेशन करनी होती है बेटा। कोई भी चीज देखोगी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट होता है। ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन देख के करोगे ये मटेरियल क्या है। आपका लैब सेटअप भी आपके स्पेसशिप में अवेलेबल है, आपने सैंपल लिया और आप घुस गए अपनी लैब में, ठीक है। लैब में जाने के बाद बेटा, लैब में जाने के बाद जो वो मटेरियल आपने उठाया था, लैब में जाने के बाद आपने चेक करना शुरू किया कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। और कॉम्पोजिशन में बेटा आप क्या चेक करते हो, व्हाट इट इज मेड ऑफ, कॉम्पोजिशन आप सबसे पहले चेक कर लोगे, व्हाट इट इज मेड ऑफ। दूसरी चीज आपने जो चेक करी वहां पे बेटा, वहां पे दूसरी चीज जो आप देखोगे, चलो कॉम्पोजिशन पता चल गई, इस चीज से मिलके बनाया, आपको उसमें स्टार्च मिल गया, कुछ अननोन मटेरियल भी मिला है जो पहले नहीं था, स्टार्च भी है उसमें, ठीक है, आपको मिल गया कि, और वो बहुत खास बात है कि धरती पे भी स्टार्च मिलता है, खाने वाली चीज है, ठीक है। आप दूसरी चीज जो चेक करोगे बेटा, वो आप उसका चेक कर लोगे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर करो। और स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर किस चीज से मिलके बनता है, how the particles are arranged, जिन पार्टिकल से ये मिलके बना है वो किस तरह से अरेंज्ड है, ये दूसरी चीज आपको चेक करनी होती है बेटा। तीसरा एक केमिस्ट की क्या जिम्मेदारी बनती है, इतना जानने के बाद तीसरी जिम्मेदारी बनती है बेटा, हाउ इट बिहेव्स, ये कैसे बिहेव करता है, यहां पर आप चेक करते हो उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज चेक करते हो, प्रॉपर्टीज। और बेटा आपको पता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, बोलो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। दो टाइप की प्रॉपर्टी बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिजिकल और केमिकल, दोनों ही आप चेक करोगे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। बहुत गर्मी हो रही है यार, कितनी मेहनत कर रहे हैं बेटा आपके लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी आपको। चौथी चीज और आखिरी एक केमिस्ट की क्या जिम्मेदारी बनती है, हाउ इट चेंज। और मैं बताऊं कैसे बताऊं, मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो सबसे बेहतरीन चीज होती है जो आपको केमिस्ट्री में चेक करनी होती है, चेंज। एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या है बेटा, स्टडी ऑफ मैटर, तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन ये क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। कैसे, कितनी इंपॉर्टेंट, मैं गोल्डन लाइन लिख रहा हूं, ये केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज। चेंज कैसे हो रहा है आपके आसपास, इतने चेंज हो रहे हैं, हजारों चेंज आपके आसपास हर सेकंड होते रहते हैं, आप ऑब्जर्व नहीं करते हो। ऑब्जर्व करते हो क्या, लोहे पे कैसे जंग लगता है, बारिश कैसे होती है, पानी जम कैसे जाता है, कोई चीज किसी में घुल कैसे जाती है, कोई रंग कैसे बदल जाता है। चेंज का नाम है केमिस्ट्री। चेंज पढ़ते हैं हम बेटा इसमें, क्या पढ़ते हैं बेटा, चेंज पढ़ते हैं हम इसमें, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, इस चेंज को मैं बता रहा हूं। ये पहली जो यूनिट है आपकी फाउंडेशन रखेगी, ये आपकी फाउंडेशन रखेगी आगे आने वाली पूरी नीट की इस यात्रा की। लोग, मैं बता रहा हूं, पहले शुरू नहीं करते हैं इस चैप्टर को, डर के मारे शुरू नहीं करते हैं लोग। क्यों नहीं शुरू करते, क्योंकि बोरिंग लगता है जी हमको। तो ये पहला चैप्टर फाउंडेशन है, किसी चीज की शुरुआत बोरिंग हो सकती है क्या भला। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब मैटर ही नहीं पढ़ा तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या करोगे, तो रट्टा मार के पहला चैप्टर ऐसा पढ़ा दूंगा स्क्रैच से, कहीं से स्किप करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बोरिंग ही नहीं लगेगा, और एट द एंड कहोगे सर वाह मजा आ गया, नीट का एक एक क्वेश्चन बेटा प्रीवियस सर आपने कर दिया, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मैटर आपने पढ़ लिया, चार चीजें मैटर में है बेटा, चार चीजें आपको देखनी है इसमें। चार चीजें कौन कौन सी हैं, फिर से बता रहा हूं। एक पहली चीज आप देखते हो किसी मैटर की कंपोजिशन, बीइंग ए केमिस्ट आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज आप देखते हो उसका स्ट्रक्चर। तीसरी चीज आप देखते हो बेटा उसकी प्रॉपर्टीज, और चौथी चीज देखते हो उसके अंदर का चेंज, वो चेंज कैसे हो रहा है। ये चार चीजें आप ऑब्जर्व करते हो
किसी भी केमिस्ट्री की किसी भी केमिकल स्टडी में, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब उस ग्रह से वापस आ जाओ, थोड़ा सा वापस यहीं पे बोर्ड पे आ जाओ और अब देखते हैं। मैं इतनी देर से बेटा गा रहा हूं मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, मैंने यहां भी मैटर लिख दिया। ये मैटर के बारे में मैं चार चार चीजें बता रहा हूं। क्या आप मेरे को बता सकते हो ये मैटर भला क्या है? क्या भला है ये मैटर? डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होंगी, डेफिनेशन तो बेटा क्या पढ़ी ही होंगी आपने। सबसे पढ़ते हैं हम यहां पर, शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर आपको बताना है बेटा मेरे को क्या होता है। हाँ, तुम्हारी रटी हुई डेफिनेशन वो याद है मेरे को बचपन से, जो पहाड़ा पढ़ते हुए आ रहे हो तुम। क्या है वो डेफिनेशन, जरा मेरे को एक बार फिर से बता दो। anything that has mass and occupies space is called मैटर। क्या कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं उसको, जो मास भी हो जिसमें और जो स्पेस भी घेरता हो। डेफिनेशन तो बड़ी आसान है, लेकिन जो जो चीजों के बारे में मैं यहां तुमसे पूछूंगा, क्या उसको मुझे बता दोगे कि वो मैटर होती है या नहीं होती है? मेरे बेटे बता दो, एक एक चीज करके पूछूंगा, क्या क्या ये चीजें मैटर होती हैं या नहीं होती। पहली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस चौक से मैं लिख रहा हूं, क्या मेरे को बता दे वो मैटर है क्या? जिस चौक से मैं लिख रहा हूं वो बता दे क्या मैटर है क्या वो। आप कहोगे बेटा क्या, आप बोलोगे सर क्या पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है? मैं तो बता दूंगा ये मैटर है, मास भी होता है, जगह भी घेरती है, मैटर है। दूसरी मैं बोलूंगा ठीक है ये तो बता दिया, ये तो कोई भी बता देगा, ये तो चाय वाला भी बता देगा तेरे को कि ये चौक जो है मैटर होती है। अब मैं पूछूंगा तेरे से, क्या डस्ट मैटर होती है क्या? ये चौक जो डस्ट प्रोड्यूस कर रही है वो मैटर है क्या? तेरा दिमाग घूम जाएगा। तू तोलने वाली तराजू पे डालेगा उसका एक चूरा, वो वजन नहीं दिखाएगा क्या? वो तेरी तराजू पे डिपेंड करता है। मैटर तो ये भी होता है, वो डस्ट के पास मास भी है और वो जगह भी घेरेगी। बस तेरे पास इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि तू कहां चेक कर रहा है उसकी जगह, ठीक है? मैटर होती है। मैं बोलूंगा ठीक है ये भी बता देगा, ठीक है। चाय वाला अगर थोड़ा सा पढ़ लिख लिया तो ये भी बता देगा, डस्ट तो होती है मैटर। मैं पूछूंगा तेरे से, सनलाइट मैटर है क्या? आसान क्वेश्चन नहीं पूछूंगा अब मैं तेरे से, मैं पूछूंगा सनलाइट मैटर है क्या? मेरे को बता दो बेटे, सनलाइट मैटर है क्या? ये अरे क्या लिखा गया, सनलाइट मैटर है क्या? ये सनलाइट मैटर है क्या मुझे बता। आप कहोगे सनलाइट के यार, सनलाइट जगह तो घेरती है, लगता है कमरा होता है अंधेरा, कमरा अंधेरा होता है, सनलाइट घुसते ही रोशनी हो जाती है, मतलब क्या जगह घेर रही है क्या? अबे नहीं, लाइट कैसे जगह घेर सकती है? हाँ माना कि फोटोन से मिलकर के बनी है, लाइट जगह नहीं घेर सकती, ठीक है। तो जगह तो घेरती नहीं है। दूसरी चीज हालांकि देखने की जरूरत नहीं है, मास भी क्या होता है, रेस्ट मास तो फोटोन का 0 है। फिजिक्स में पढ़ी होगी ये बात, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लोगे, चिंता नहीं है। आंसर तो मेरा इसी से ही आ गया, सनलाइट मैटर नहीं होती है। मैं चौथा क्वेश्चन भी पूछूंगा। चौथा क्वेश्चन मेरा है, मेरे को बता दे साउंड मैटर है क्या? साउंड मैटर है क्या? दे दो जवाब, साउंड मैटर है क्या? बेटा साउंड एक एनर्जी है ना, उसमें मास होता है कोई भी, ठीक है। वो तो एक वाइब्रेशन है जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के थ्रू चलती है, तो मैटर नहीं है, तो जगह भी नहीं घेरती है। एक एनर्जी है जो पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करती है हमारे आसपास, ठीक है ना। साउंड मैटर नहीं होगा। मैं पांचवी चीज पूछूंगा, मुझे बता दे स्मोक मैटर है क्या? स्मोक के बारे में बता दे, स्मोक मैटर है क्या? ऐसे ऐसे सवाल पूछता है आपसे वो। मैं आपको दिखाऊंगा मैं हर लेक्चर में आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा कुछ कि ये वाले प्रीवियस ईयर है बेटा, देख ले, है ना। आप सोचते हो ना कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्या है मास्टर, सिग्निफिकेंट फिगर से पढ़ाना शुरू करते। अबे हट, सिग्निफिकेंट फिगर से पहले इतने क्वेश्चन है, घूम जाओगे अगर उससे पूछ लिया। मैं बता रहा हूं, अगर मैं जिस दिन पेपर बनाने बैठ गया ना, मैं पहले से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ लूंगा सिग्निफिकेंट फिगर से पहले ही, और जवाब दे देना, बता देना, ठीक है। तो बेटा हर चीज को पढ़ते हुए चलो, छोटा नजरअंदाज मत करो। वो इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है,
पिछले सालों में आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन उठा पूछो लाइन के, जिसको तुम स्किप कर देते हो, छोड़ो इसका तो क्या छोड़े, टॉपिक से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन तो कोई टॉपिक ही नहीं है, समझ में आई बात। तो बेटा इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए चलो। स्मोक मैटर है क्या? स्मोक बेटा पार्टिकल से मिलकर बनाता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं उसमें, मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारे होते हैं, सबका मास होता है अपना अपना, हालांकि कम होता है और जगह भी घेरते ही है। स्मोक एक मैटर होता है। बेटा फटाफट से कमेंट में बता दो मेरे को कि किस किस को ये चीजें पता थी, और मैं बता रहा हूं किस किस को, जिसको ये चीजें नहीं पता थी ना, फटाफट से कमेंट डालो। मजा आ गया सर, कमेंट डालो ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा मेरा है कि मैटर तो मैंने जान लिया कि लगभग मैटर क्या होता है ना। अब मैटर के नाम पे केवल स्टेट ऑफ मैटर ही नहीं होती पढ़ने के लिए। मैं बताऊं मेरे बच्चे, स्टेट ऑफ मैटर के अलावा भी चीजें होती हैं। आप बोलोगे कि स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाएगा, नहीं स्टेट ऑफ मैटर नहीं पढ़ाऊंगा, अलग पढ़ाऊंगा, उससे अलग, स्टेट ऑफ मैटर से अलग पढ़ाऊंगा। कहां गया मेरा कपड़ा? हाँ इससे मिटाऊंगा पहले। हाँ तो बेटा अगला टॉपिक मेरा हो जाएगा नेचर ऑफ मैटर। क्या हो जाएगा बेटा? नेचर ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूं हेडिंग, नेचर ऑफ मैटर। एक चीज जो आपको यहां सीखने के लिए मिलेगी वो एक नंबर की चीज, आपको मजा आ जाएगा सच में। अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप कर दूंगा कि कोई पूछेगा सवाल तो देखना फिर क्या बन जाता है रे तू। नेचर ऑफ मैटर। बेटा आप एक बात बताओ, जो मेरे हाथ में चौक मैंने पकड़ी हुई है, मैं चौक से लिख रहा हूं, चौक मैंने जो हाथ में पकड़ी हुई है वो किससे मिलके बनी है? अगर मैं इस चौक को तोड़ता जाऊं, मतलब इस चौक को मैं तोड़ता जाऊं तो मैं कहां पहुंचूंगा बेटा? कोई क्या अंत क्या है इसका? कहां अंत क्या है इसका? ठीक है मुझे बताओ, है ना, अंत क्या है? अब मुझे आपको ये बताना है एक और चीज है ना, क्या मैटर कॉन्टिन्यूअस है? क्या मैटर कॉन्टिन्यूअस है क्या? अब आप पूछोगे कि पहले कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो बताते ही, क्या बवाल सवाल पूछ रहा है? बवाल सवाल नहीं, पूछ लेना है सवाल कि मैटर कॉन्टिन्यूअस है क्या? इंट्रोडक्शन से ही पार्ट से पढ़ा रहा हूं ये, इंट्रोडक्शन से ही कॉन्टिन्यूअस है क्या मैटर पूछ लेना। स्टेट ऑफ मैटर तो बतेरे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे तुम्हें। कॉन्टिन्यूअस है क्या मैटर, ये बता के दिखा दो एक बार। मैं बताऊंगा, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। मैटर बेटा कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, या आपने जो मैटर पढ़ा है अभी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये चौक जो मिलके बनी है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। मान लिया इन पार्टिकल्स को मैंने ऐसे अरेंज कर लिया, गोल मानते हैं बेटा हम, गोल ही तो मानो पार्टिकल को। एक मैंने पार्टिकल्स की लाइन ले लिए, आप गए यहां तक, आप क्या कैसे ये इससे लिखता हूं, इससे, हाँ आप यहां तक गए आपने, यहां तक गए, यहां तक बेटा, है ना, यहां तक आप सीधा जा रहे हो, आपको यहां तक पार्टिकल मिला, लेकिन क्या यहां जाने के बाद ब्रेक आ गया? अगर ब्रेक आ गया बेटा तो कॉन्टिन्यूअस कहां रहा? आपको देखने में लग सकती हैं चीजें, देखने में तो कुछ भी लग सकता है, देखने में तो ये चौक भी कॉन्टिन्यूअस लग सकती है, लेकिन है नहीं रे, ये मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। पहली मैंने नेचर को डिस्कवर कर लिया, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बेटा। दूसरी चीज मैं बताऊंगा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये तोड़ते तोड़ते कहां तक पहुंचोगे, कितना तोड़ सकते हो, कहां तक पहुंचोगे बेटा? मैटर इज मेड ऑफ extremely small particles like क्या बेटा?
एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ओ हो। तीसरी चीज भी होती है आयंस। आयंस बेटा, मॉलिक्यूल, एटम और आयन से मिलके बनते हैं। ठीक है, कोई भी मैटर होता है कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होता है। ठीक है, ये आपका मैटर का नेचर हो गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको मैटर के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट चीज इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। सीधे स्क्रैच से बिल्कुल एक, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता हो ना, चाय वाला को लाके बिठा दो इस क्लास में, वो भी समझ जाएगा इस केमिस्ट्री को। ठीक है, जो नीट की केमिस्ट्री समझ रहे हो आप, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ये पढ़ेंगे बेटा। जहां से तुम पढ़ते हो ना ऑनलाइन, ये जो ऑनलाइन कोचिंग फेमस हो गए हैं आजकल, है ना, तो उसमें सिग्निफिकेंट ये एक 15 मिनट में खत्म कर देते हैं इस इंट्रोडक्शन को। इस इंट्रोडक्शन की आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे देखना इस वीडियो में, और कितनी डिटेल्ड स्टडी होगी आपकी, और हर एक चीज रेलेवेंट, नीट के टू द पॉइंट, एकदम नीट और जेईई की दोनों रेलेवेंट चीजें मिलेगी। ठीक है, आपको देखने की जरूरत है यहां पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ये चीज मैंने आपको यहां भी बोली, ये क्या है? मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इसको बात को अगर प्रूव करना पड़ जाए तो मेरे पास एक एग्जांपल भी है ना। इसी बात को अगर प्रूव करना पड़ जाए, मेरे पास एक एग्जांपल भी है। ठीक है, एग्जांपल बेटा क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास ये ग्लास क्लीनर है, ये मैं दिखा देता हूं आपको। ये ग्लास क्लीनर है मेरे पास एक, ये ग्लास क्लीनर। इसके अंदर जो कलर है ना, ये प्रशियन ब्लू है। क्या कलर है बेटा? प्रशियन ब्लू। इसकी इतनी सी शीशी में बस इतना पिंच ऑफ प्रशियन ब्लू कलर का पाउडर घोला गया है, इतना पिंच ऑफ। हम अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है ये, इसलिए हमें पता है कि इसमें पिंच ऑफ केवल इतना सा प्रशियन ब्लू जो है वो घोला गया है, और इतना सा कलर पूरी बोतल को रंग, मैं तो कह रहा हूं पूरी बोतल को नहीं, पूरी ही बाल्टी को रंग दिया था। और ये बोतल में जो जिससे भरा गया 20 लीटर की बाल्टी को, इतना सा कलर। दूसरा एग्जांपल दूं, ये पिंच ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, उसे क्या करो, पानी के लोटे में डाल दो, या फिर बीकर में डाल दो, या फिर बाल्टी में डाल दो, पूरे में उसका कलर फैल जाएगा। क्यों फैल जाता है? क्योंकि इतनी सी जगह पे इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि वो पूरी उसमें फैल पा रहे हैं। इस बात का सबूत है कि मैटर जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। प्रूफ के साथ बताऊंगा सारी चीजें। दूसरी चीज मेरी जो यहां पर है मैटर के बारे में बेटा, क्या है दूसरी चीज? देयर इज इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस भी प्रेजेंट है, एक स्पेस होता है इन पार्टिकल्स में। इसका भी एग्जांपल दे दूं क्या? अगर देना है एग्जांपल, गर्मी बहुत हो रही है, शिकंजी बनाता है ना जब घर पे, एक गिलास पानी में जब घोलता है चीनी, वो चीनी जो है पूरे ही पानी में घुल जाती है। क्यों घुल रही है? कोई सॉलिड चीज कैसे जाके घुल जा रही है? वो भी तो पार्टिकल से मिलके बनी है, इसलिए घुलती है, क्योंकि स्पेस है पार्टिकल के बीच में बेटा। सॉलिड बहुत कम स्पेस लेता है, तो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, इतनी, इसलिए उसमें जाके वो घुल जा रही है। ये होता मेरा दूसरा प्रूफ। मेरा तीसरी बात का प्रूफ दे दो तो मान जाऊं। तीसरी बात क्या है बेटा मेरी? these particles are not stationary, they are
कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग बेटा, स्टेशनरी नहीं है ये पार्टिकल, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स जो है बेटा स्टेशनरी नहीं है। कैसा एग्जाम्पल, क्या लगाता है ना जो खुशबू वाला सेंट, बाहर जाने से पहले डीओ लगा लिया, जो सेंट लगाता है बेटा वो इस कमरे में शीशी खोली, दूसरे कमरे में भाई को स्मेल आ गई, नया डीओ लेके आया है, मैं भी लगाऊंगा। कैसे पहुंचा पार्टिकल वहां पे इतनी दूर, कैसे पहुंचा बेटा? क्योंकि ये पार्टिकल मूव करते हैं तभी तो पहुंचा ना। ये मेरी तीसरी बात का प्रूफ। चौथी कैरेक्टरिस्टिक बता दो, चौथी कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या होती है मैटर की? देयर इज अ फोर्स बिटवीन, और फोर्स भी कौन सा बेटा? अट्रैक्टिव वाला फोर्स है। देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन these पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स जो है करता है, और इसी कारण से तो बॉन्ड बनते हैं। अगर ये चौथी वाली कैरेक्टरिस्टिक को मैं हटा दूं ना, दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर मेरी एक चुटकी पे ये चौथे वाली कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाए तो एक चुटकी पे मेरी ये दुनिया धूल में मिल जाएगी, धूल हो जाएगी पूरी दुनिया, धूल सब कुछ। क्योंकि जिन पार्टिकल से मिलके बनी है उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए पूरी दुनिया बनी है आज, इसलिए हम यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं नीट का, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गई बेटा मैटर की इंपॉर्टेंट। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट में लिख दो, नहीं समझ में आ गई है तो दोबारा देख लो, जरूर आ जाएगी समझ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट चीज क्या है बेटा मैटर के बारे में अपनी? हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करूंगा मैं। क्या करूंगा बेटा? क्लासिफिकेशन करूंगा मैं मैटर का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा। मैटर के बारे में सारी स्टोरी क्लियर हो गया ना, एक बार हो जाएगा फिर काम आगे का सारा। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेटा ये जो मैटर होता है ना, अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो मैटर होता है इसको 2 चीजों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक तो होते हैं तुम्हारे प्योर सब्सटेंस, एक तो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस। दूसरा होता है तुम्हारा बेटा मिक्सचर, पढ़ाई होगा ये आपने। दूसरा होता है मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं। मिक्सचर होता है बेटा, एक तो होता है होमोजीनियस, पढ़ा होगा आपने, फाउंडेशन पढ़ते हो ना, होमोजीनियस। और दूसरा मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस। दूसरा मिक्सचर होता है बेटा हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस बेटा 2 टाइप के। एक तो क्या होता है? एक में तो एलिमेंट ही आ जाते हैं, कोई भी एलिमेंट होता है वो प्योर ही होता है, कोई भी एलिमेंट होता है बेटा प्योर ही होता है वो। जैसे लोहा उठा लो, प्योर ही है अगर एलिमेंट है तो। सोना उठा लो, अगर बिना मिलावट वाला लिया है तो प्योर ही होगा, ठीक है। सारे एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। दूसरा बेटा कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस कंपाउंड है। मेरे हाथ में जो चौक बैठी है ना बेटा, चौक है, ये भी एक कंपाउंड से मिलकर बनी है अगर प्योर चौक है तो। अगर नकली वाली है तो आजकल हर चीज में मिलावट आ रही है, लेकिन अगर बिना मिलावट वाली चीज है, या तो एलिमेंट होगी या कंपाउंड होगी। कंपाउंड प्योर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, और एलिमेंट एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ठीक है बेटा। एग्जांपल लिख दूं, जैसे यहां पर एग्जांपल लिख दूंगा तो जैसे Fe एलिमेंट है ना, इसमें जैसे एग्जांपल लिखूं H2 गैस, प्योर होती है बिल्कुल। ये मिक्सचर होता है बेटा होमोजीनियस। इसका क्या मतलब होता है होमोजीनियस का? होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें कंपाउंड एक से ज्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं कंपाउंड्स, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहती है। मतलब कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म क्या मतलब? आपने गिलास लिया, गोला, मिक्सचर बन गया, यहाँ पे गए, मिक्सचर है, ये कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है। जैसे कि जैसे पानी में चीनी मिला देता हूं, पानी में चीनी मिला दो, मिक्सचर है, पानी अलग प्योर कंपाउंड था, चीनी अलग प्योर कंपाउंड थी, प्योर वाले थे, दोनों को मिला दिया, मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बन गया तो कौन सा बना? होमोजीनियस वाला बनेगा, क्योंकि चीनी हर जगह घुल जाती है। यहां चेक करो, इस गिलास में, यहां चेक करो, यहां चेक करो, यहां चेक करो, यहां चेक करो, सब जगह कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम ही मिलेगी। हाँ, इनको सॉल्यूशन भी कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेटा वाले होते हैं, मिला दिया, कंसंट्रेशन, मिट्टी घोल दो पानी में, हेट्रोजीनियस बन जाएगा।
concentration is not uniform. Concentration is not यूनिफॉर्म। चीनी का पानी, मिट्टी का पानी, चीनी का पानी, मिट्टी का पानी, ठीक है। ये वाले हो गए आपके मिक्सचर, एक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया बेटा आपका। क्लासिफिकेशन मैटर का नोट करो जल्दी से, ये सब चीजें नोट करते जाओ और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके आगे आ जाएगा आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। यहां से जनरली लोग शुरू करते हैं, हम यहां पे पहुंच गए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। आप जानते ही हो, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होगा पढ़ाने में इसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है ना। आप जानते ही हो क्या होता है स्टेट्स ऑफ, कितनी स्टेट होती है बेटा? 5 स्टेट होती है मैटर की, 5 स्टेट होती है। सॉलिड जो अब तक निकाली गई है, लिक्विड, गैस, ये स्टेट है बेटा। और चौथी क्या बेटा? प्लाज्मा। कौन कौन 3 कह रहा था? अबे 10वीं वाले बच्चों को, 9वीं वाले बच्चों को पता है आजकल की 5-5 स्टेट होती है मैटर की। हालांकि हम पढ़ते 3 के बारे में ही हैं ज्यादातर। और चौथी क्या है? 5वीं क्या है? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है। ये थोड़ी एबनॉर्मल कंडीशंस पे प्रेजेंट होती हैं स्टेट्स, इसलिए इनको नॉर्मल इसमें पढ़ा नहीं जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो ये हमारी जो सॉलिड लिक्विड गैस होती है बेटा, यही पढ़ी जाती है, ठीक है। कितना पसीना आ रहा है बेटा, इतनी मेहनत कर रहे तुम्हारे लिए, पूरे साल मेहनत करेंगे, पूरे साल 9 महीने के अंदर तुम्हारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इसके अलावा मैं बता रहा हूं क्वेश्चन भी यहीं पे दे देंगे, क्वेश्चन भी यहीं पे प्रैक्टिस करवाने के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन भी यहीं पे दे देंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है। इनकी बेटा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टेट्स ऑफ मैटर, सबकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी आपको, सबकी प्रॉपर्टीज। होमवर्क लिख लो, पढ़ा होगा, होमवर्क दूंगा, होमवर्क करके लाना पड़ेगा। होमवर्क क्या है बेटा आपका? होमवर्क में आपको करना है प्रॉपर्टीज, जितनी भी होती है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बेटा? जैसे अलग अलग मैटर की होती है, इसमें क्या होता है? जैसे इंटरपार्टिकल स्पेस इज वेरी लेस, है ना। जैसे सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इन 3 की लिख के लाओगे बस। और लिक्विड गैस की, इसमें क्या होती है? टेक्स अप द वॉल्यूम ऑफ वेसल, है ना। वेसल की वॉल्यूम ले लेता है, गैस की प्रॉपर्टी है। ऐसी लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है अपनी। सबकी प्रॉपर्टी का चार्ट बना के, एक बाकायदा टेबल बना के लाओगे, है ना। उसमें से क्वेश्चन रेयरली आता है, लेकिन बना करके उसको चलोगे, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टीज पे जब मैं बात कर ही रहा हूं, प्रॉपर्टीज पे अगर मैं बात कर ही रहा हूं, तो मैं इसको डिटेल में बात कर लेता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत सारी मैटर की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज मैटर की बहुत सारी होती है ना। ये लिख के लाओगे आप। प्रॉपर्टीज मैटर की बहुत सारी होती है, और उन प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो ना आप, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया केमिस्ट्री में, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया, उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन होता है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है बेटा मेजरमेंट। लैब में भी जाते क्या करते हो? प्रैक्टिकल करते हो। पहले ऑब्जर्वेशन करते हो, लिखते हो ना ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद में एक टेबल बना के लिखते हो, उसमें क्या? मेजरमेंट, क्या आपने मेजर किया, फिर आप कंक्लूजन पे आते हो, है ना। तो और मेजरमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं। मेजरमेंट में 2 चीजें आपको नोट करनी होती हैं। मेजरमेंट में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें हो सकती हैं, 2 चीजें हो सकती हैं। वो 2 चीजें क्या है बेटा? एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा? यूनिट।
दूसरी चीज होती है मेरे बच्चे, यूनिट होती है दूसरी चीज। ओहो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं क्या, इंपॉर्टेंट बात बेटा बता दूं क्या, इंपॉर्टेंट बात ये है, मेजर इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या हो गया पसीना इतना आ रहा है भाई, गर्मी हो गई गर्मी। इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि मेजरमेंट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू हैज नो साइंटिफिक मीनिंग। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी साइंटिफिक मीनिंग नहीं है जब तक कि उसके साथ यूनिट ना हो। यूनिट होगी तभी जो होगा, यूनिट होगी तभी उसका साइंटिफिक मीनिंग होगा, वरना साइंटिफिक मीनिंग नहीं है। मैंने यहां से छत से लेकर के दूरी नापी, मैंने लिख दिया 10 क्या जब तक बताऊंगा नहीं कोई मीनिंग नहीं बनता है। 10 क्या, 10 मीटर, 10 फीट, यूनिट के बिना साइंटिफिक कोई भी मीनिंग नहीं हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू का बेटा, यूनिट के बिना कोई भी मीनिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद जब यूनिट होती है बेटा, अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज होती है, मैंने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, ये प्रॉपर्टीज दो टाइप की हो सकती है, दो टाइप की बेटा प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी दो टाइप की कैसे कैसे हो सकती है बेटा? प्रॉपर्टी पहले टाइप की तो क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, और फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा कौन कौन सी होती है? मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिडिटी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, बेसिसिटी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मैटर का देख रहे हो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। टॉक्सिसिटी आप ले लोगे, टॉक्सिसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या आ जाएंगे? टेम्परेचर आ जाएगा आपका, टेम्परेचर आ जाएगा आपका मास आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। वॉल्यूम के अलावा और क्या आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में? आपका क्या क्या आ जाएगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा आपका। कई प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है। आपका नेक्स्ट होमवर्क है बेटा, नेक्स्ट होमवर्क लिख लो। अगला होमवर्क आपको क्या लिख के लाना है? होमवर्क आपको क्या लिख के लाना है? 20 फिजिकल प्लस 20 केमिकल प्रॉपर्टीज। 20 फिजिकल 20 केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लिख के लानी है, ठीक है ना। और वो जिस दिन क्वेश्चन पूछ लेगा ना, अगर मेरे को पेपर बनाने का मौका मिल गया, मैं इससे क्वेश्चन डाल दूंगा कि मेरे को बता दे बेटा कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है इनमें से, इन 4 में से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसे जवाब देगा रे तू अगर उसने पूछ लिया है सवाल? वैसे भी ये बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया, 720 में से 720 का, उसको भी चिढ़ होने लग गई इस बात से। एग्जामिनर भी सोच रहा है अब लाके दिखा 720, ईगो पे ले रहा है वो, और ईगो पे लेके वो क्या क्या पूछ सकता है, यू नेवर नो। तो सब तैयारी करते हुए चलो और धूल चटाते चलो उसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड। प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड, यहां से बोला था बेटा मेजरमेंट होता है। अब देखो कहां से कहां लेके जाऊंगा, कैसे डॉट कनेक्ट करूंगा मैं। प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड is called physical quantity।
फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बेटा, ये तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी है। ओ हो, ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं इस फिजिकल क्वांटिटी से कहाँ लेके जाऊंगा? जो जो चीजें तुम रट लेते हो ना, जो याद कर लेते हो, ये रटने वाली चीजें से जो कनेक्ट करने वाली चीजें हो ना, जब वो खो जाती हैं वहां पे हो जाता है कंसेप्ट गोलमोल। तो कनेक्ट करने वाली जो चीजें हैं ना, उनको भी पढ़ना जरूरी है। इस क्लास में कनेक्टिंग डॉट क्लास है एक तरह से।